आज के इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ सवाल को करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। तो पहले हम लोग पहला और दूसरा सवाल करेंगे। फर्स्ट सवाल में 3 साइन इनवर्स एक्स है, दूसरे में 3 कॉस इनवर्स एक्स है। और साइन इनवर्स एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इसका फॉर्मूला कॉस इनवर्स ये 3x माइनस 4x क्यूब है, इसमें ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। फिर से देखिए 3 साइन इनवर्स x, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और जो दूसरा सवाल है 3 कॉस इनवर्स, इसमें 3x माइनस 4x क्यूब, उसमें 4x क्यूब माइनस 3x। और ये कैसे आएगा इसका हम लोग प्रूफ ले लेंगे। प्रूफ तो सबसे पहले हम लोग इनवर्स वाले को मान लेंगे। लेट साइन इनवर्स एक्स थीटा देन एक्स इक्वल टू साइन थीटा, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए ये है 3, ये है साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 3, और साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने तो ये हो जाएगा 3 थीटा, और साइन इधर आएगा तो हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो डेट या आई नो डेट, साइन इधर आ जाएगा तो ये साइन, ध्यान से देखिए ये 3, और साइन वर्सेस को हम लोगों ने क्या माना है थीटा। अब ये साइन थीटा का फॉर्मूला याद है तो लिख दीजिए, और अगर नहीं भी याद है तो यहाँ से देखिए ये है 3x है, तो ये हो जाएगा 3 और x के बदले साइन थीटा माइनस 4x के बदले साइन क्यूब थीटा, और साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए x दोनों में। ये 3 थीटा हो गया, साइन उधर चला गया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसमें रिप्लेस कर दीजिए, फिर वैल्यू रख दीजिए। रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 3, और थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स x, तो इधर हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको आप समझ सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होगा। यहाँ देखिए इसका प्रूफ देखिए, इसमें हम लोग पुट कर देंगे कॉस इनवर्स एक्स को थीटा, देन एस की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा। इसको भी आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। और यहाँ जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 माना था और यहाँ वैल्यू पुट कर दी थी, तो हम लोग यहाँ चाहें तो रख सकते हैं बाय 1, और फिर ये थीटा की वैल्यू भी हम लोगों ने पुट की है वहीं से, तो इसको भी पुट कर सकते हैं बाय 1। फिर से देखिए ये कॉस इधर आ जाएगा तो ये हो जाए आई दो डायरेक्ट में लिख दूँ, कॉस इधर आएगा, और पहले से 3 है, इसको हमने थीटा माना है तो कॉस थीटा। और इसका फॉर्मूला आप यहाँ से भी देख सकते हैं, उसमें हिडन रहता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूले हिडन रहते हैं। 4x क्यूब, तो 4x है कॉस थीटा यानी कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा 4x क्यूब माइनस 3x आप लिख दीजिए बाय 1, और 3 थीटा कॉस उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और फिर रिप्लेसिंग द वैल्यू फॉर थीटा अगर रखें तो ये जाएगा 3 थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x, और ये इतना आ चुका है 4x क्यूब माइनस 3x बाय 1। ये थीटा की वैल्यू 3 कॉस थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x बाय 1 से हम लोगों ने पुट कर दिया, तो ये प्रूव हो गया। इधर वाला भी प्रूव। तो ये 2 सवाल क्योंकि सिमिलर थे तो एक साथ हमने बताए हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 3 और 4 करेंगे। ये तीसरा चौथा हम लोग करेंगे, ये लगभग आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं, इसलिए तीसरा चौथा एक साथ कर लेंगे हम लोग। एलएचएस हो जाएगा 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। इसको हम लोग लिख लेंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, और यहाँ लिख देंगे वेयर x इक्वल टू 2/11
11 और y इक्वल टू 7/24। अब इसका फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ये हम लोग पहले वाले एपिसोड में किए हुए हैं। ये सम ऑफ दो टेन इनवर्स x है, तो ये सिंगल पे चेंज हो जाएगा x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे टेन इनवर्स, इसको फ्रैक्शन कर दें, डिवाइडिंग लाइन है, x 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब हम लोग एलसीएम लेंगे। इस एलसीएम में ध्यान दीजिए, ऊपर एलसीएम आएगा न्यूमरेटर में 11 इंटू 24 और डिनोमिनेटर में भी यही एलसीएम आएगा 11 इंटू 24, तो ये दोनों कट जाएगा। तो इसका एलसीएम हो गया 11 इंटू 24, 11 कैंसिल, 2 इंटू 24 मीन्स 48, 24 कैंसिल, 11 into 7 77, and here it will be LCM 11 into 24, then 1 into 11 into 24 minus 2 into 7 equal to 14. Now 11 into 24 will get cancelled, so it will be 875 842 125 और ये हो जाएगा 24 into 11 it is 264 minus 14 it will be 125 by 250 it will be half। और ये जो टेन इनवर्स है यहाँ पर ये छूट गया है हम लोगों का, यहाँ आते रहेगा ये टेन इनवर्स, यहाँ भी रहेगा ये टेन इनवर्स, ये भी टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, इट इज टेन इनवर्स हाफ प्रूफ। अब हम लोग चौथा देखेंगे, चौथा भी लगभग इसी तरह का है, लेकिन एक अंतर है, यहाँ टेन इनवर्स, ये भी टेन इनवर्स से स्टार्ट है, ये भी टेन इनवर्स है और ये 2 टेन इनवर्स हाफ है। तो पहले इसकी वैल्यू हम लोगों को पुट करनी होगी, तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन एक साथ ही हम लोग कोशिश करते हैं करने का। तो इट विल बी 2 टेन इनवर्स हाफ प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो इसको हम लोग कर दें 2 टेन इनवर्स x और प्लस ये रहने दीजिए 10 इनवर्स 1/7 और यहाँ x इक्वल टू हाफ, यानी जहाँ हाफ था वहाँ हम लोगों ने x मान लिया, तो 2 10 इनवर्स x, इसका फॉर्मूला 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको छोड़ दीजिए अभी, 10 इनवर्स 1/7। 10 इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो हो जाएगा 2 इंटू हाफ 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, इसको छोड़ दीजिए, 10 इनवर्स 1/7। क्यों हम लोगों ने किया, अब ये सवाल जो अब जो ये फॉर्म आ गया ये वैसा ही आ गया जैसा ये था। इसमें देखिए 10 इनवर्स है, फिर 10 इनवर्स प्लस है, यहाँ एक ही 10 इनवर्स था और एक में 2 10 इनवर्स था, तो पहले 2 10 इनवर्स को 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2 कैंसिल 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7, तो ये 10 इनवर्स 1 4 माइनस 1 जैसे 3/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7, तो दिस विल बी 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब ये इसी तरह का सवाल बन गया जैसे यहाँ हुआ था। अब इसमें x प्लस वाई अलग अलग मानना जरूरी नहीं है, हम लोग अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 10 इनवर्स एक बार ऊपर सम होगा और नीचे 1 में प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ऊपर एलसीएम कितना होगा, जितना ऊपर एलसीएम होगा उतना नीचे भी एलसीएम होगा, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 7, मतलब 3 इंटू 7, 3 कैंसिल, 7 इंटू 4 28 प्लस 7 will get cancelled, तो 3 into 1 3 and here also 3 into 7, after LCM 3 into 7 minus 4, तो ये 10 inverse 3 into 7 will get cancelled, 28 plus 3 31, 21 minus 4 70,
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 देखेंगे। ये आप सोच सकते हैं कि 5, 6 के बाद 7 मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ। 5, 6, 9 मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है, ये एनसीईआरटी का ही है। ये 5, 6, 9 ये तीनों एक ही तरह से एक ही प्रिंसिपल के आधार पर बनेंगे सब्स्टिट्यूशन पर। तो एक ट्रिक देखिए, इसमें हम लोग तीनों में ही एस को सब्स्टिट्यूट करेंगे। और क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको आप देखिए। अब ये यहाँ पर देख लीजिए पहले रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये आप एग्जाम में ये इसको इसके साथ लिखना जरूरी नहीं, लेकिन ये समझिए तो बेहतर रहेगा। अगर कहीं आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं, और यहां सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ रीजन कैसा सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्यों माने हैं। तो अगर कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो आप इसमें पुट कर देंगे एक्स को साइन थीटा, कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, पर बेटर रहेगा साइन थीटा। और रीजन क्या हो जाएगा ये देख लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर ये रूट में रहेगा तो भी सब्स्टिट्यूशन यही करेंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट यानी कॉटा। इसका ट्रिक ये है कि हम लोगों के पास फाइनल में रूट नहीं आना चाहिए, स्क्वायर भले आ जाए रूट में नहीं आना चाहिए। और अगर कहीं पर हम लोग के पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो हम लोग इसमें ऐसा पुट करेंगे कि वो स्क्वायर में आ जाए, ताकि रूट ले तो स्क्वायर खत्म हो जाए, जिसमें हम लोग टेन थीटा मान लेंगे। और इसका रीजन देख लीजिए, ये रीजन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और अगर ये रूट में रहेगा तो भी हम लोग यही मानेंगे, एक्स स्क्वायर टू टेन थीटा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका रूट ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा सेटा। हम लोग यही देखेंगे कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे ये रूट सेक स्क्वायर थीटा था तो रूट खत्म हो गया स्क्वायर से, इसमें तो रूट था ही नहीं। और अगर एक्स स्क्वायर पहले आ जाए तो आप मानेंगे एक्स को सेक थीटा, ताकि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टेन स्क्वायर थीटा। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में रहेगा तो ये मान लेंगे हम लोग सेक थीटा ही, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में, और ये टेन स्क्वायर थीटा, रूट खत्म हो जाएगा तो टेन थीटा। ये सिर्फ इस तीन सवालों के लिए नहीं है, इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे, चाहे कैलकुलस में आएंगे चाहे कहीं और आएंगे, या कहीं कहीं आप देखेंगे फिजिक्स में भी इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तो यही सब्स्टिट्यूशन हमेशा होगा। इसमें एक चीज और मैं बता दूं, अगर कहीं पर ए स्क्वायर रहे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किससे मिलता जुलता है, ये पहले से मिलता जुलता है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ए साइन थीटा। और अगर कहीं पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ए टेन थीटा। और कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। ये एक ए आ जाएगा, ऐसा इसलिए आएगा कि आप यहाँ देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर, और एक्स ए साइन थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। उसी तरह से अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो हम लोग इसको लिखेंगे एक्स ए स्क्वायर, और एक्स को ए टेन थीटा माना गया है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट में, सेक स्क्वायर थीटा रूट से खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। और अगर कहीं एक्स स्क्वायर पहले होगा
तो हम लोग इसमें x को a सेक थीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा a और सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा। तो आप देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन इस तरह से किया जाएगा जिसके करने से फाइनल में रूट खत्म हो जाए, जिसे करने से फाइनल में रूट खत्म हो जाए। अब 2-2 मिनट लगेगा इस सवालों को सोल्व करने में। अब इसमें हम लोग इन तीनों को देखे कैसे करेंगे, एस को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस वाला है, इस तरह से एक्स की वैल्यू लेनी है कि रूट खत्म हो जाए, तो एक्स की वैल्यू हम लोग रखेंगे tan थीटा, तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 1 रख दीजिए। अब ये इसमें अगर हम लोग पुट कर दें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, नीचे x है और s को हम लोगों ने tan थीटा माना है, ऊपर है 1 + tan स्क्वायर थीटा -1, 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट में तो खत्म हो जाएगा, तो जाएगा सेक थीटा -1, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा -1, और ये जो नीचे tan थीटा है इसको आपको चाहिए तो इसको ऊपर ले जाइए, अच्छा भी रहने दीजिए आप लीजिए tan थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा -1, और tan ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा cot थीटा, और अब tan इनवर्स सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos थीटा -1, और इसको लिख सकते हैं cos थीटा/sin थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एलसीएम ले लें तो cos थीटा 1 - cos थीटा, और ये जाएगा cos थीटा/sin थीटा, इसमें cos कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा और नीचे sin थीटा। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे 11th वाला, tan इनवर्स 1 - cos थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और इसका फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 कैंसिल, sin कैंसिल, sin बाय cos, तो इट विल बी tan थीटा/2, tan इनवर्स tan विल बी कैंसिल, तो इट विल बी थीटा/2, तो हाफ, और थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से आप दे दीजिए tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा /1। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसमें देखिए, इसमें x पहले है तो सेक मान लेंगे, सेक थीटा, देन थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x, अब उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए tan इनवर्स 1/s की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स 1/tan थीटा, ऊपर जाएगा तो tan इनवर्स cot थीटा, लेकिन यहाँ tan इनवर्स है, इधर cot है, ये कैंसिल नहीं होगा, तो tan इनवर्स को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, cot को बदल देंगे tan में, तो इसको tan में बदलने के लिए tan π/2 माइनस थीटा, अब tan इनवर्स tan कैंसिल, तो इट विल बी π/2 माइनस थीटा, π/2, और थीटा की वैल्यू कितनी है सेक इनवर्स x, और ये हम लोग कर चुके हैं, π/2 को हम लोग लिख सकते हैं सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स x, π/2 को इतना लिख सकते हैं सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x विल बी कैंसिल, इट विल बी कॉसेक इनवर्स x। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब लास्ट में आइए, इसमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये उसी तरह का है जैसे 1 - x स्क्वायर का था, उसमें साइन मानते थे, यहाँ भी हम लोग x को साइन थीटा मान लेंगे, लेकिन यहाँ 1 रहता तो साइन मानते, a स्क्वायर है तो a साइन थीटा मानेंगे, और फिर देख लीजिए ये x/a, ये हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। इसको इक्वेशन 1 जहाँ जरूरत होगी उसका यूज करेंगे। यहाँ हम लोगों ने थीटा की वैल्यू कहाँ से रखी हुई है, यहीं से, इसको आप 1 कर दें तो यहाँ आप लिख सकते हैं /1। इसमें देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स नाव कर दूंगा, tan इनवर्स x को माने हैं a साइन थीटा, a स्क्वायर, और x को a साइन थीटा माने हैं तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ऊपर हो गया a साइन थीटा
नीचे रूट में ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर हो जाएगा ए साइन थीटा और नीचे ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाय ए कॉस थीटा, ए कैंसिल तो इट विल बी टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन कैंसिल थीटा एंड थीटा इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें हम लोग सिर्फ फॉर्मूला लगा देंगे थेलासोफॉर्म वाला, उसी से ही बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कॉस एक्स ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये ट्रिगोनोमेट्री वाले एपिसोड में हम लोग प्रूव किए हुए हैं। तो ये टेन इनवर्स 2 कैंसिल तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 तो इट विल बी टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 टेन इनवर्स टेन एक्स बाय 2 ब्रैकेट कर दिए, टेन इनवर्स टेन विल गेट कैंसिल तो आंसर विल बी एक्स बाय 2। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये टेन इनवर्स है और ये रिजल्ट टेन में आ जाए तो टेन कैंसिल हो जाएगा, या कॉट में आएगा तो उसको टेन में कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरह ये या तो टेन में आ जाए या कॉट में आ जाए। अब ये टेन में कैसे आएगा, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें कॉस से तो ये फिर क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग कॉस से डिवाइड कर दें तो ये लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 साइन बाय कॉस 10x 1 साइन बाय कॉस 10x। अब इस 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 पाई बाय 4। ये इस तरह का जितना सवाल होगा सब में इसी तरह से बनेगा और ये हो जाएगा 10x। इस 1 को रहने दीजिए और यहाँ रख दीजिए 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। 10 पाई बाय 4 की कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप लिख भी सकते हैं एज 10 पाई बाय 4 1 होता है। फिर ये देखिए 10 बस 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b तो द फॉर्मूला विल बी 10a माइनस b। अब 10 बस 10 विल गेट कैंसिल तो 5 बाय 4 माइनस एक्स, दिस विल बी आंसर। इसमें देखिए इसमें फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ 3 है तो ये 10 3 थीटा के फॉर्म में आएगा, इसको हम लोग पुट कर देंगे। पहले तो यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया जाए और पुट कर दिए x को a tan थीटा देन x बाय a tan थीटा और ये इम्प्लाई करेगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय ए। इसमें जहाँ हमको इसकी जरूरत होगी हम लोग यूज कर लेंगे। अब देखिए नाउ टेन इनवर्स 3a स्क्वायर और एस को कितना माना है आपने, a tan थीटा माइनस एक्स को a tan थीटा इसका होल क्यूब, नीचे a क्यूब माइनस 3a और s को हम लोगों ने माना है a tan थीटा। सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करना है कि वो किसी फॉर्मूले पर आ जाए, तो इसका हो जाएगा ये टेन इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा। अब आप देख रहे हैं ये फॉर्मूले की तरफ आता जा रहा है। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3, यहाँ पर होल स्क्वायर भी है तो ये 3a और a tan थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स इन दोनों में कितना कॉमन है, a क्यूब tan थीटा, लेकिन हम लोग सिर्फ a क्यूब लेंगे फॉर्मूला पर लाने के लिए, फॉर्मूले के फॉर्म में लाने के लिए। अगर आप tan कॉमन भी ले लीजिएगा तो बाद में मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है tan क्यूब थीटा
इसमें भी हम लोग कॉमन ले लें ए क्यूब, तो बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ए क्यूब विल गेट कैंसिल्ड, तो टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, टेन बस टेन कैंसिल, तो इट विल बी 3 थीटा। और ये 3 और थीटा की वैल्यू हम लोगों ने सपोज की थी एक्स को ए टेन था, तो थीटा इक्वेशन 1 में आ गया था टेन इनवर्स एक्स बाई 3 टेन इनवर्स एक्स बाई 1।